प्रेमी भाइयों और बहनों, जीवन साथी का सही चुनाव परमेश्वर का तरीका कोई साधारण विषय नहीं। ये हमारे सारे जीवन, बुलाहट, सेवा, परिवार और आने वाली पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित करने वाला निर्णय है। इसलिए इसे हल्के में लेना सिर्फ भावना, आकर्षण, रूप, रंग या दुनिया की सलाह के आधार पर चुन लेना बाद में भारी पछतावे का कारण बन सकता है। जबकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा विवाह उसके वचन, उसकी इच्छा और उसकी महिमा के अनुसार स्थापित हो, क्योंकि बाइबल कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। उत्पत्ति 2:18। यानी विवाह मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की योजना है। ये उसकी व्यवस्था, उसका संस्थान है। इसलिए जीवन साथी चुनते समय सबसे पहले हमें ये मान लेना है कि मैं अपनी इच्छा, समाज के दबाव, तड़प या अकेलेपन के डर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा से चलना चाहता हूँ। क्योंकि नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जीवन साथी का चुनाव कोई सिर्फ मैं और वो की बात नहीं, बल्कि मैं, वो और परमेश्वर की त्रिकोणीय डोरी है। सभोपदेशक 4:12 कहता है, 3 गुणी डोरी जल्दी नहीं टूटती। यानी ऐसा संबंध जिसमें पति, पत्नी और परमेश्वर ये तीनों जुड़े हों, वो स्थिर, सुरक्षित और आशीषित होता है। इसलिए जब हम सही जीवन साथी की खोज की बात करते हैं तो असल में हमें परमेश्वर की इच्छा की खोज करनी है। क्योंकि नीति वचन 19:14 कहता है, घर और धन तो माता पिता से विरासत में मिलते हैं, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। पहला सिद्धांत है दोनों का मसीह में होना। बाइबल स्पष्ट कहती है, अनाथ विश्वासियों के साथ एक जुए में ना जुते जाओ। 2 कोरिन्थियों 6:14। यानी एक विश्वासी और एक अविश्वासी का विवाह परमेश्वर की योजना नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उस विवाह में दया नहीं कर सकता, पर चुनाव की घड़ी में उसके वचन को अनदेखा करके मैं ही कर लूंगा, बाद में बदल जाएगा सोचकर आगे बढ़ना, अपने आप को जानबूझकर संकट में डालना है। आमोस 3:3 कहता है, क्या 2 जन बिना आपस में मिलकर एक मार्ग पर चल सकते हैं? अगर आपका जीवन परमेश्वर की सेवा, उसकी आज्ञाकारिता, पवित्रता और सुसमाचार के लिए समर्पित है और दूसरे व्यक्ति का जीवन सिर्फ संसार की दौड़, धन, मौज मस्ती, पाप या धार्मिक औपचारिकता पर टिका है, तो आप दोनों एक ही दिशा में नहीं चल रहे। ऐसे में या तो आप उसकी ओर खिंचोगे या वो आपकी ओर, पर एकता और शांति कठिन होगी। इसलिए जीवन साथी चुनते समय पहला प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि वो कितना सुंदर, स्टाइलिश या अमीर है, बल्कि क्या वो सचमुच प्रभु से प्रेम करती है? क्या फिर से जन्मा हुआ विश्वासी है? क्या उसके जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है? गलातियों 5:22-23। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। दूसरा सिद्धांत, चरित्र बनाम आकर्षण। नीति वचन 31:30 कहता है, कृपा तो धोखा है और शोभा व्यर्थ, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वही प्रशंसा के योग्य ठहरेगी। और पहला समूएल 16:7 में परमेश्वर समूएल से कहता है, मनुष्य तो बाहरी मुख देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। आज के युग में जीवन साथी चुनने में सोशल मीडिया की तस्वीरें, फैशन, बाहरी व्यक्तित्व, बोलने का ढंग, ग्लैमर आदि पर बहुत जोर है, पर परमेश्वर कहता है, मेरे लिए तेरे जीवन साथी का दिल मायने रखता है। क्या वो सच्चा, वफादार, विनम्र, क्षमा करने वाला, मसीह जैसा बनने की चाह रखने वाला है? नीति वचन 18:22 कहता है, जिसे पत्नी मिलती है उसे उत्तम वस्तु मिलती है और वो यहोवा की ओर से प्रसन्न किया जाता है। यानी पत्नी या पति परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, खिलौना नहीं, ना ही सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति का साधन, बल्कि वो संगिनी, संगी, सहकर्मी, प्रार्थना का साथी, आत्मिक साथी, सेवा का सहभागी होता है। इसलिए केवल सुंदरता, डिग्री, नौकरी, सैलरी पर नहीं, बल्कि ये देखो कि क्या ये व्यक्ति मेरे साथ प्रार्थना करेगा, क्या ये मेरे साथ मिलकर आत्मिक युद्ध में खड़ा रहेगा, क्या ये मेरे साथ मिलकर बच्चों को प्रभु के भय में पालन करेगा। तीसरा सिद्धांत, बुलाहट और दृष्टि की समानता। आमोस 3:3। जैसा हमने पढ़ा, एक ही मार्ग पर चलने के लिए सहमति, समानता और समझ आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की पूर्णकालिक सेवा के लिए बुलाहट महसूस करता है, पास्टर, मिशनरी, प्रचारक, और दूसरा व्यक्ति आरामदायक, सिर्फ धन कमाने और दुनिया की सुख सुविधाओं से भरे जीवन का सपना देखता है,
और सेवा, कलीसिया, दान, मिशन में कोई रुचि नहीं रखता, तो आगे चलकर टकराहट तय है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की नौकरी, शिक्षा, पृष्ठभूमि या उभार पूरी तरह समान ही होनी चाहिए, लेकिन दिल की दिशा एक हो। जैसे हमारा घर प्रभु की सेवा करेगा, यहोशू 24:15। बाइबल में रूत और बोअज का उदाहरण देखें। रूत एक परदेसी, विधवा और गरीब स्त्री थी, पर वो नाओमी के साथ रहकर इस्राएल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानती है और कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरी प्रजा मेरी प्रजा। रूत 1:16। दूसरी ओर बोअज एक धनवान और सम्मानित व्यक्ति था, पर वो यहोवा का भय मानता था और व्यवस्था के अनुसार गरीबों के लिए अपने खेत के कोने छोड़ता था। उनका मिलन केवल रोमांटिक कहानी नहीं, बल्कि समान विश्वास, नम्रता, आज्ञाकारिता और दया पर आधारित था। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें दाऊद और फिर यीशु मसीह की वंशावली का हिस्सा बना दिया। रूत 4:17-22, मत्ती 1। जब जीवन साथी की खोज परमेश्वर के भय, विश्वास और बुलाहट की समानता के आधार पर होती है, तो वो सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, परमेश्वर की उद्धार योजना में एक कड़ी बन जाता है। अब हम एक और उदाहरण देखें, इसहाक और रिबका। उत्पत्ति 24 में अब्राहम अपने दास को भेजता है कि वो अपने बेटे इसहाक के लिए उसी के संबंधियों के मध्य से पत्नी लाए, और दास प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मेरे लिए ये काम सफल कर। वो संकेत मांगता है और रिबका का व्यवहार, उसका विनम्रता से पानी पिलाना, ऊंटों को भी पानी देना, उसके सेवक हृदय और दयालु स्वभाव को दिखाता है। यहाँ रूप रंग भले बाद में वर्णित हो, पर मुख्य बात यह है कि पूरे चयन की प्रक्रिया प्रार्थना, परमेश्वर की अगुवाई और परिवार की भागीदारी के साथ होती है। ये कोई भागकर स्वयं निर्णय ले लेना नहीं, बल्कि पिता की जिम्मेदारी, दास की प्रार्थना, लड़की की सहमति और सबसे बढ़कर परमेश्वर की योजना का मिलाजुला परिणाम है। आज भी जब हम जीवन साथी चुनते हैं तो प्रार्थना, बुद्धिमान आत्मिक सलाहकारों, माता पिता जहां तक संभव हो और वे प्रभु में हैं, और कलीसिया की सलाह को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीति वचन 15:22 कहता है, सलाह के बिना योजनाएं निष्फल होती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों से वे स्थिर होती हैं। पर एक और पहलू भी समझना जरूरी है, गलत चुनाव का परिणाम। बाइबल में शिमशोन का उदाहरण देखें। न्यायियों 14 में वो एक पलिश्ती स्त्री को देखकर कहता है, वही तो मुझे अच्छी लगती है, उसे मेरे लिए ले ले। उसके माता पिता कहते भी हैं कि क्या तुझे अपने ही लोगों में कोई नहीं मिल सकती, पर उसके कान में केवल आकर्षण की आवाज गूंज रही थी। आगे जाकर वही संबंध, वो लालच, वो मनमानी शादी उसके जीवन का जाल बन जाती है। बाद में दलीला के साथ उसका अनुभव हम सब जानते हैं। न्यायियों 16, उसकी बुलाहट, सामर्थ, दृष्टि सब नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए। इसका मतलब ये नहीं कि हर आकर्षण बुरा है, पर जब हम केवल आंखों से देखते हैं और आत्मा की अगुवाई से नहीं, तो हम खतरे की ओर बढ़ते हैं। राजा सुलेमान के बारे में लिखा है, उसकी स्त्रियों ने उसका मन और परमेश्वर से फेर दिया। 1 राजा 11, जबकि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। इसीलिए मैं बहुत समझदार हूं, मैं संभाल लूंगी सोचना धोखा हो सकता है। विवाह में जीवन साथी आपका सबसे नजदीकी प्रभाव होता है। उसका विश्वास, उसके मूल्य, उसके चुनाव, उसकी आदतें, उसके पाप तक आप पर असर डालते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें पहले से सचेत करता है। अब प्रश्न उठता है, परमेश्वर का तरीका प्रैक्टिकली क्या है? क्या वो आसमान से सीधा नाम बताएगा या कोई आवाज सुनाई देगी? कभी कभी प्रभु अलौकिक रीति से भी अगुवाई करता है, पर सामान्यतः परमेश्वर हमें अपने वचन, प्रार्थना, शांति, परिस्थितियों और बुद्धिमान सलाह के माध्यम से अगुवाई करता है। भजन संहिता 37:4-5 कहता है, यहोवा में भी आनंद मान और वो तेरे मन की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। अपनी चाल यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जो भी इच्छा करूं परमेश्वर उसे मंजूर करेगा, बल्कि जब मैं यहोवा में आनंद मानता हूं, उसके नजदीक आता हूं, उसके वचन में डूबता हूं, तो मेरी इच्छाएं ही बदलने लगती हैं और उसकी इच्छा से मेल खाने लगती हैं। ऐसे में जब मैं प्रार्थना करके, बाइबल पढ़कर, प्रभु की उपस्थिति में रहकर निर्णय करता हूँ, तो मुझे भीतर एक शांति या चेतावनी का अनुभव होता है। कुलुस्सियों 3:15 कहता है, और मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। यानी प्रभु की शांति हमारे हृदय में एक अंपायर की तरह हो, जो हाँ या ना कहती है। अगर किसी प्रस्ताव के बारे में सोचते हुए दिल में लगातार बेचैनी, डर, उलझन, भ्रम
और आत्मिक गिरावट हो रही है। प्रार्थना करने का मन नहीं, वचन पढ़ने का मन नहीं, पर भावना और दबाव से आगे बढ़ रहे हैं तो सावधान हो जाओ। वहीं अगर प्रार्थना में वचन के माध्यम से, सलाहकारों के माध्यम से और परिस्थितियों के माध्यम से बार बार पुष्टि हो रही है और भीतर गहरी शांति है, तो समझो कि परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। व्यावहारिक रूप से कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अधीन चलने को तैयार है? इफिसियों 5:25 पति से कहता है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और पद 22-24 पत्नी से कहता है कि वो पति के अधीन रहे, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन। अब अगर लड़का ही कहता है कि मुझे प्रभु की आज्ञा मानने में मजा नहीं, मैं अपने आप की करूंगा, या लड़की कहती है मुझसे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी की नहीं सुनती, तो ये केवल व्यक्तित्व के मुद्दे नहीं, आत्मिक मुद्दे हैं। विवाह में आपसी समर्पण, इफिसियों 5:21, क्षमा, नम्रता और बलिदानी प्रेम के बिना बात नहीं चलेगी। इसलिए जीवन साथी का चुनाव करते समय ये देखो कि क्या ये व्यक्ति मसीह की तरह प्रेम करना सीखना चाहता है। क्या ये समर्पण और नम्रता को कमजोरी नहीं, सामर्थ्य मानता है। क्या ये प्रभु के वचन के आगे झुकने को तैयार है। एक और व्यवहारिक पहलू, पवित्रता। इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सब में आदरणीय माना जाए और विवाह का बिस्तर अशुद्ध न हो, क्योंकि व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय परमेश्वर करेगा। अगर कोई कहता है तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो, तो विवाह से पहले शारीरिक संबंध करके दिखाओ, तो वो ना तो तुम्हारे शरीर की, ना आत्मा की, ना परमेश्वर की इज्जत करता है। सच्चा प्रेम इंतजार करता है, दबाव नहीं डालता। 1 थेसलोनिकियों 4:3-4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने अपने तन को संभाले रखना जाने। इसलिए जिस रिश्ते की शुरुआत ही पाप, झूठ और छुपाने से हो, वो आगे चलकर दर्द ही देगा। परमेश्वर का तरीका है पवित्र प्रेम, स्पष्टता, सच्चाई और विवाह की मर्यादा को ऊंचा रखना। अब एक प्रश्न, जो अविवाहित हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पहला, विवाह को सब कुछ ना माने। यीशु ने कहा, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो स्वर्ग के राज्य के कारण नपुंसक बनाए गए हैं। मत्थयू 19:12। यानी कुछ लोग अविवाहित रहकर भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। पौलुस ने भी 1 कुरिन्थियों 7 में अविवाहित रहने के फायदों के बारे में कहा। यानी आपकी पहचान शादीशुदा या कुंवारा या कुंवारी नहीं, बल्कि परमेश्वर का संतान है। पर यदि प्रभु ने आपके हृदय में विवाह की इच्छा रखी है, तो उसे दबाएं नहीं, बल्कि प्रभु के सामने लाएं, उसे समर्पित करें और पहले स्वयं सही व्यक्ति बने, फिर सही व्यक्ति को खोजें। कई युवा कहते हैं, मुझे एक आत्मिक, पवित्र, नम्र, प्रार्थना करने वाला जीवन साथी चाहिए, पर खुद प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, गुस्से पर काबू नहीं, नित्य पापों में फंसे हैं। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उन्हीं के साथ वैसा ही करो। मत्थयू 7:12। इसलिए आज ही से ये प्रार्थना शुरू करें, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र पुत्री बना जो एक दिन किसी के लिए आशीष का कारण हो। मेरे चरित्र, पवित्रता, विश्वास और बुलाहट को तैयार कर। सही समय पर परमेश्वर सही व्यक्ति को लेकर आएगा। भजन 84:11 कहता है, यहोवा उनसे किसी उत्तम वस्तु को नहीं रोकेगा जो सिधाई से चलते हैं। अंत में अगर कोई पहले ही कठिन या गलत लगते विवाह निर्णय में है, या प्रेम विवाह या व्यवस्थित विवाह में प्रवेश कर चुका है और अब संघर्ष कर रहा है, तो ये संदेश उसके लिए दोष देने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आशा और सुधार के लिए है। परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। अगर शादी के बाद आपको लगता है कि शायद मुझसे चुनाव में गलती हो गई, तो अब समाधान भाग जाना या किसी और को ढूंढ लेना नहीं। अब समाधान है अपने विवाह को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, पाप से मन फिराना, क्षमा करना और करवाना, और दोनों मिलकर प्रभु की शरण में आना। 1 पत्रस 3:1-2 कहता है कि अवज्ञाकारी पति भी पत्नी के चाल चलन को देखकर जीते जा सकते हैं। यानी परमेश्वर कठिन विवाहों में भी चमत्कार कर सकता है। पर जो अभी तक विवाह के निर्णय में नहीं पहुंचे हैं, वे आज ये ठान लें कि मैं किसी भी दबाव, उम्र, समाज, भावनाओं, शारीरिक आकर्षण या अकेलेपन के डर के कारण जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना, उपवास, वचन, सलाह और परमेश्वर की शांति के साथ कदम बढ़ाऊंगा। तुम अपने जीवन साथी की खोज कर रहे हो, पर उससे भी बढ़कर परमेश्वर तुम्हारे लिए एक सामर्थी सहायक, आत्मिक साथी और बुलाहट में सहभागी तैयार कर रहा है। उसके समय में
उसके तरीके से जो उसे ढूंढते हैं वे किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं पाते। भजन 34:10। इसलिए आज अपने जीवन, अपनी भावनाओं, अपने सपनों और विवाह के निर्णय को उसके चरणों में रख दो और कहो, प्रभु मेरा जीवन, मेरी विवाह संबंधी इच्छा सब तेरी है। जैसा तू चाहे, जिसको चाहे, जिस समय चाहे वैसे कर। केवल इतना कर कि मैं कभी तेरे वचन के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय ना लूं। मुझे तेरे तरीके से, तेरी इच्छा से, तेरी महिमा के लिए सही जीवन साथी दे। और विश्वास रखो कि जो परमेश्वर ने आदम के लिए, इसहाक के लिए, रूत के लिए और असंख्य बच्चों के लिए किया, वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:18। और उसके हाथों में सौंपा गया विवाह उसके राज्य के लिए एक महान गवाही और आशीष बन सकता है। प्रिय मसीही परिवार, आज का ये संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम और उनका वचन आपके जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। याद रखिए, हर चोट प्रभु की कक्षा है, हर रिश्ता उनके प्रेम का अवसर है और हर दिन उनके और करीब आने का मौका है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आप यीशु के प्रेम की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे इस छोटे से मसीही परिवार का हिस्सा बन जाइए। नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल चुन लीजिए, ताकि हर नया संदेश, हर नई प्रार्थना, हर नया प्रभु का वचन सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचे। ये चैनल आपका है, आपके परिवार का है, आपकी आत्मा के लिए है। हम यहाँ हर दिन यीशु के प्रेम का संदेश लेकर आते हैं, कभी आंसू पोंछने, कभी हौसला देने, कभी सच्चाई बोलने। आज ही सब्सक्राइब करें, इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, प्रभु यीशु मैं आपका हूँ। परमेश्वर आपकी हर चोट को आशीष में बदल दे, हर रिश्ते को पूरा करें और आपके जीवन को अपने प्रेम से सदा भरा रखें। हम फिर मिलेंगे अगले संदेश में उसी पवित्र यीशु मसीह के नाम में। तब तक प्रेम में रहिए, प्रार्थना में रहिए और यीशु में बने रहिए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।